और अब बात केजीएमयू धर्मांतरण मामले की। इसके मुख्य आरोपी रमीज मलिक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि 110 फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स थे इसके। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी रमीज मलिक से सख्ती से पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रमीज ने स्वीकार कर लिया कि उसने सभी प्रोफाइल्स में चेहरा एक ही रखा था, लेकिन नाम और पहचान अलग अलग थी। इन प्रोफाइल्स में उसने डॉक्टर साहिल, डॉक्टर विख्यात, डॉक्टर विनय जैसे कुल 110 अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया। रमीज ने इन फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से कई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, उनको मैसेज किए। पुलिस ने मामले की डिजिटल जांच के लिए मेटा प्लेटफॉर्म से सभी 110 प्रोफाइल्स की जानकारी मांगी है और इसी मामले में आरोपों की जांच कर रही एसटीएफ ने अन्य आरोपियों की पहचान की है जो इस गुनाह में शामिल थे। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक इस साजिश में यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स जुड़े थे। उन तमाम मुस्लिम डॉक्टर्स की सूची एसटीएफ ने जुटाई है जिन पर धर्मांतरण में संलिप्त होने के आरोप हैं और अब सख्ती की तैयारी है। उधर केजीएमयू में बनाए गए मजार पर एक्शन की मांग भी तेज हो गई है। यूपी में धर्मांतरण वाली साजिश, केजीएमयू वाला रैकेट यूपी भर में टारगेट, रडार पर धर्मांतरण वाले डॉक्टर। खुलासे की शुरुआत लखनऊ के केजीएमयू से हुई। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज का सच सामने आया तो धर्मांतरण की साजिशों का एक एक कर पर्दाफाश होने लगा। अब उसकी कड़ियां यूपी के अन्य मेडिकल कॉलेजों से जुड़ने लगी हैं। जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक एसटीएफ को कई अहम जानकारियां मिली हैं। कई गुनहगारों के डिटेल्स मिले हैं जो धर्मांतरण वाली साजिश में शामिल थे। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक केजीएमयू के अलावा बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज समेत कई मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सबूत के तौर पर एसटीएफ को कई चैट्स मिली हैं जिन्हें मुस्लिम डॉक्टरों के हिंदू लड़कियों से बातचीत के सबूत बताए जा रहे हैं। उधर एसटीएफ रमीज के कनेक्शन की जांच कर रही है तो केजीएमयू में धर्मांतरण की साजिशों की गुत्थी सुलझाने पर भी पूरा जोर है। अब केजीएमयू में मौजूद मजारों को लेकर भी एक्शन की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि उन मजारों के जरिए ही धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था। केजीएमयू में सरकारी जमीन पर बनी इन मजारों और मस्जिदों पर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का आरोपी रमीज बाहर से मौलानाओं को केजीएमयू बुलाता था और मजहबी तकरीरें की जाती थी। केजीएमयू में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला आया, आरोपी रमीज मलिक गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब वहां पर मौजूद मजारों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया और बताया गया है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मजारे जो हैं केजीएमयू में मौजूद हैं और जहां पर लोग बाहर से आते जाते हैं। ये मजार केजीएमयू के अंदर हैं और अगर आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो मजार है ये केजीएमयू के अंदर मौजूद है। आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो मज़ारे हैं उन पर कई मौलाना बाहर से आते हैं और वह यहाँ पर आकर जो डॉक्टर्स हैं उनसे आसानी से मिल सकते हैं और अपनी बात कहते हैं, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है कि जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे होंगे ये वो मज़ार है जो केजीएमयू के अंदर है। केजीएमयू में कई ऐसी मज़ार हैं। इनकी शिकायत बीजेपी के नेता और प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने सीएम से की है। मांग की गई है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जाए। यहां अप्रैल 2025 में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद भी कई अवैध धार्मिक ढांचे अभी भी परिसर में मौजूद हैं। आरोप है कि यहां बाहरी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, लिहाजा इन मज़ारों पर सरकार से सख्ती की मांग तेज हो गई है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।